एक तरफ 38 दल और दूसरी तरफ 26 दल। सवाल यही कि आखिरकार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में विपक्ष में कौन? सीट शेयरिंग एक चुनौती, प्रधानमंत्री का चेहरा देना एक चुनौती, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना एक चुनौती, संयोजक तय करना एक चुनौती, यानी चुनौती ही चुनौती। यह जिक्र आज क्यों हो रहा है, इसकी पूरी दास्तान हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बात और बताते हैं। दिलचस्प सियासी कहानी दिल्ली से दूर पंजाब की भी है, जहां एक अजीब सा घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब की पुलिस ने कांग्रेस के एक विधायक को ड्रग्स तस्करी के खेल में गिरफ्तार किया, यानी ड्रग्स के खेल में गिरफ्तारी। अब उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता तलवारें निकाल रहे हैं, आमने सामने आ गए। वैसे याद होगा आपको कि आम आदमी पार्टी पहले ही उन राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने यानी कि सीधे टक्कर है। उधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हाल जानते हैं आप, कांग्रेस और टीएमसी गुत्थम गुत्था चल रही है, खासकर अधीर रंजन चौधरी। केरल में भी एक और कहानी है, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में अलग तनातनी, यानी हर राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो खट्टा मीठा रिश्ता चल रहा है, उससे इंडिया गठबंधन क्या कमजोर नहीं हो रहा? वैसे पंजाब में 8 साल पुराने ड्रग्स के मामले में कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी अब सियासी तूफान ला सकती है, क्योंकि खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, कि हम अन्याय सहन करने वालों में से नहीं है। वो किसे संदेश दे रहे हैं? अन्याय कौन कर रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी अन्याय कर रही है? यह तो रही पहली खबर। अब दूसरी दिलचस्प खबर यह है कि पीएम के चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान छिड़ा है। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, कहते हैं कि 2024 में पीएम बिहार से बने और बिहार से ही होना चाहिए, और नीतीश कुमार उनमें पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। सबसे योग्य कैंडिडेट अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है, आरजेडी के विधायक कह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया क्या कहते हैं? जिसको पीएम बनना है वो उत्तर प्रदेश आ जाए, यूपी आ जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति पर हम फोकस नहीं करेंगे। पहले दो बयान आपको सुनाएंगे, जहां पर अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे सियासी तकरार छिड़ी है। दिल्ली में हम साथ साथ हैं, पंजाब में हम आपके हैं कौन। और फिर उसके बाद 3 बयान सुनाएंगे, और फिर राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी आपको समझाएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन पहले ये 2 बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू जो नशा है, नशे को खत्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूरा इसके बारे में मालूमात दूंगा, और मैं बेंगलुरु से उधर आने के बाद इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। तो अन्याय सहन नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं।
पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस के। अब आपको सुनाते हैं 3 और बयान, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। ये 3 जो बयान हम आपको सुना रहे हैं, 3 बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कैसे इंडिया गठबंधन में एक अरब सियासी घमासान छिड़ा है। कोई कहता है नीतीश कुमार को बना दो, कोई कहता है चेहरा जरूरी नहीं है, कोई ये कहता है कि उत्तर प्रदेश आ जाओ, प्रधानमंत्री बनना है। सुनिए 3 बयान और फिर सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। बात है, मेरी व्यक्तिगत चाहत है कि बिहार राष्ट्रपति दिया है, इस बार बिहार का प्रधानमंत्री हो, ये मेरी अपनी इच्छा है, अपनी मांग है और मैं चाहूंगा कि बिहार का लोग नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। राज्य में आमने सामने क्यों, सवाल आज यही होगा। और सवाल यह भी कि आखिरकार 24 से पहले केजरीवाल लगाएंगे विपक्षी एकता में चोट या डेंट। और साथ ही सवाल यह भी कि क्या आप सरकार ने पंजाब में कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब विपक्ष अभी भी एक साथ है और दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती आखिरकार कैसे चलेगी। सवाल यह भी कि राज्यों में लड़ाई, केंद्र में एकजुटता, क्या यही इंडिया गठबंधन का प्लान है। सवाल इसलिए भी क्योंकि 24 में एनडीए वर्सेस इंडिया में कमजोर कड़ी कौन है। तो चलिए सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेबा खान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कांग्रेस का युवा चेहरा है। रमन सिंह आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। साथ ही हमारे साथ परमवीर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। और साथ ही विवेक कुमार श्रीवास्तव जी बीजेपी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेबा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं खड़गे जी? आम आदमी पार्टी कह रही है नशे के तस्कर यानी कि ड्रग्स के खेल में आपके विधायक लिप्त हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। आप लोग इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि नेशनल चैनल्स पर डिबेट का मुद्दा मणिपुर नहीं होता है, डिबेट का मुद्दा मुजफ्फरनगर नहीं होता है, डिबेट का मुद्दा जो है मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया गठबंधन में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, चर्चाएं सिर्फ इस पर क्यों होती है? देश के बेरोजगारी पर क्यों नहीं होती है? महिला सुरक्षा पर क्यों नहीं होती है? एक मिनट, पहले आप बोल लीजिए, खुलकर बोलिए, आराम से बोलिए, खुलकर बोलिए। 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, बोल लीजिए। चुनाव से पहले जिस तरह बहनों को, देश की महिलाओं को जुमला दिया जा रहा है आरक्षण के नाम पर, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हमेशा जब से इंडिया बना है, इंडिया में कहां डिस्प्यूट चल रहा है इसकी चर्चा हो रही है। अरे एनडीए में कहां डिस्प्यूट हो रहा है उसकी भी तो चर्चा कीजिए, तमिलनाडु की भी तो चर्चा कीजिए। एक मिनट, आपने बोल लिया, दिक्कत है आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया, परिवार है तो छोटी मोटी जेबा जी आपने बोल लिया, मैं परिवार में प्रॉब्लम्स भी होते रहते हैं। जेबा जी आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं? जी बोलिए। एक इस मंच से एक चुनौती स्वीकार करिए। जी बोलिए। या आप कांग्रेस पार्टी से राजनीति से संन्यास लेंगे या मैं पत्रकारिता से 20 साल की। अगर 1 महीने में जितने आपने मुद्दे बोले, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, आपने अपनी बात बोल ली। ये जितने भी राजनीतिक दल आपके साथ बैठे हुए हैं सब मेरा व्यवहार जानते हैं, मैं वो वाला नहीं हूं मैडम। इस कलम को कोई खरीद नहीं पाया जिसकी हैसियत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये, इतना समझ लीजिए, अगर मैं 1 महीने में जितने मुद्दे आपने गिनवाए उस पर चर्चा ना की हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, या फिर आप राजनीति छोड़ दीजिएगा। बोलिए, चैलेंज कबूल है? आपके नेताओं ने अगर आपको प्रवक्ता बना के नहीं बिठाया, मुझे यहां पर बैठ के ज्ञान मत दीजिए मैडम, प्लीज। मुद्दा जो है वही उठा रहा हूं। अगर ये तीनों बात है मैडम, आपके नेताओं ने अगर आपको इन डिबेट्स में नहीं भेजा, ये मेरी दिक्कत नहीं है।
बहुत खुशी की बात है तिलक चावला जी, सैल्यूट है आपको कि आज के डेट में मुझे सैल्यूट नहीं चाहिए मैडम, मैं अलग मिजाज का हूं, अपना बराबर रखता हूं। मैं ऐसे सवाल आपके सामने अभी पूछूंगा जो कहीं नहीं पूछे जाते, इसलिए मुझे सर्टिफिकेट मत बांटिए, क्योंकि मैं फाड़ देता हूं बाहर जाके ऐसे सर्टिफिकेट। मुद्दे पे आइए प्लीज। जी जी बिल्कुल, मुद्दे पर ही तो बात आपके नेता ने कहा कि अन्याय सहन नहीं करेंगे, खड़गे जी ने कहा उसी मुद्दे पे आइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। क्या हुआ, क्यों नाराज हैं खड़गे जी? मैंने ये पूछा था आपसे, प्लीज जवाब दीजिए। जाहिर सी बात है, खड़गे जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें कहीं कुछ गलत लगा होगा तब वो नाराज हो रहे हैं। रमन जी, क्यों अन्याय कर रहे हैं आप कांग्रेस के विधायकों पर? बताइए, आपकी सरकार पंजाब में गिरफ्तारी कर रहे हैं आप कांग्रेस के विधायकों की, ड्रग्स माफिया बोल रहे हैं आप उनको। जी आम आदमी पार्टी का रमन जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे सहयोगियों ने आपको बताया नहीं होगा, आप हेडफोन हटा लीजिए, फोन से बात करेंगे तो आपका ऑडियो आएगा। करेक्ट। हेलो जी रमन जी, बात रखिए अपनी। जी तिलक जी, एक चीज, जब आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही थी, पंजाब चुनाव में जा रही थी, जो घोषणा पत्र आया था उसमें हमने साफ इस चीज को मेंशन किया हुआ था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में फैले इस नशे के जाल के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा, भले ही उसका राजनीतिक नफा नुकसान कुछ भी हो। तो जो भी इस पूरी प्रक्रिया में दोषी मिलेगा, जो भी आरोपी होगा, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको गिरफ्तार करना पड़ा तो गिरफ्तारी भी होगी, जैसा सुखपाल खैरा गिरफ्तार हुए जो कांग्रेस के विधायक हैं। आपको लगता है कि इससे गठबंधन खतरे में पड़ सकता है? जी, गठबंधन ये चूंकि बस यही अंतर आप समझ सकते हैं एनडीए में और इंडिया गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में अगर अजीत चौधरी हमारे पास आ जाएं, एनडीए के पास चले जाएं तो फिर उनके सारे घोटाले माफ। इंडिया गठबंधन में अगर शुभेंदु अधिकारी उनके पास चले जाएं तो उनके सारे घोटाले माफ। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कुछ अगर वो दोषी है तो उसको उस पर कार्रवाई होगी। इसमें इंडिया गठबंधन में मुझे नहीं लगता कि इस चीज से कोई फर्क आएगा। नहीं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक तरफ दिल्ली में कहते हैं कि हमारी दोस्ती है, ठीक, लेकिन राज्यों में एक अलग कुश्ती लड़ रहे हैं आप। जी, जैसा कि बिल्कुल साफ कर राजस्थान एक मिनट, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जी, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं? जी, राज्यों में जो राज्यों के मुद्दे हैं ये इंडिया गठबंधन है। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा ये भ्रष्टाचारी है या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी है जी, मैं तभी पूछ रहा हूं जी। जो वहां के स्थानीय मुद्दे होंगे, राज्यों के जो स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रमन जी बेरोजगारी, आराम से पानी पीजिए, समय दे रहा हूं, पानी पीकर जवाब दीजिए कि ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? जो भी, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, अगर वहां राज्यों में जो भी मंत्री या विधायक के द्वारा कुछ भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ पूरी मुखरता से खड़ी होगी। भूपेश सरकार भ्रष्टाचारी है कि नहीं, मैंने इतना पूछा। जी, अगर होगा तो बिल्कुल, कोई अगर आरोपी है, अच्छा, होगा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पुरजोर अपनी आवाज उठाएगी। जेवा जी ये कह रहे हैं, फिर मैं परमवीर जी और विवेक जी आपके पास, ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, जो नशे के खेल में लिप्त होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, इसे गठबंधन से मत जोड़िए। ठीक है, सही, मैं सहमत हूँ, गठबंधन से नहीं जोड़ा जाए, जांच होगा, जांच में अगर दोषी होंगे तो सजा मिलेगी और अगर दोषी नहीं होंगे तो बाइज्जत बरी होंगे। इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर हम पर जांच भी होता है, अगर आरोप सिद्ध हुए कोई गुनहगार होता है तो ये एनडीए नहीं है, जहाँ पर एनडीए में चले जाओ तो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल जाते हैं। चाहे वहां पर बलात्कारी हो या बड़े बड़े गद्दार हो, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जेवा जी, मतलब ये आम आदमी पार्टी अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना?
यहाँ पर लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ पर गुनहगारों को पकड़ने की बात है। नहीं, वो यहाँ तो कह रहे हैं पर आपके लड़ाई की विधायक बात नशे के खेल में है तो पकड़ लिया उन्होंने, बात खत्म हुई। आप कह रहे हैं होंगे तो होंगे, बात देखिए, खत्म हो, मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये राज्यों में लड़ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपके जो सबसे बड़े चेहरे गहलोत जी जो, हाँ, जांच की प्रक्रिया है, ये कोर्ट इसे प्रूफ करेगा। ये आम आदमी पार्टी के नेताजी नहीं कर सकते, कोर्ट में मुद्दा जाएगा, जांच होगी, जांच का विषय है। हाँ, जांच के बाद जो सही होगा वो सामने आएगा। ठीक, यानी अभी खेल आपने राज्यों का नहीं बताया, आपके पास आऊंगा। लेकिन खैर, विवेक जी कैसे आप? ठीक है सर, ठीक है। विवेक जी एक बात बताइए, आपका चेहरा थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। एक बात जानना चाह रहा था, ये एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी टेंशन है पार्टी में। रात को 3-3 बजे तक बैठ के हो रही हैं, अपने केंद्रीय मंत्रियों को आपने उतार दिया रण में। देखिए चावला जी, ये पार्टी की अपनी रणनीति है। पहले सबसे पहले जो भी नेता है, मंत्री है, विधायक है तो कार्यकर्ता, हाँ, हमें किस मोर्चे पे किसे लड़ाना, ये पार्टी की अपनी रणनीति है। नहीं, वो कई नेता सुनने में आया, ये कह रहे थे कि भाई हम तो बड़े नेता है, हेलीकॉप्टर में करेंगे 3 रैली और 5 रैली, ऐसा कुछ कह रहे थे। और आजकल वो स्कूटी पे घूम रहे हैं। आपके जो नेता कह रहे थे वो स्कूटी पे घूम रहे हैं सर। देखा कि नहीं देखा आपने नेता को, जो कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से रैली करूंगा, अब वो स्कूटी पर वोट मांग रहे हैं। देखा भी, सुना भी, जानते भी है। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जी, देखा आपने वो तस्वीरें देखी कैलाश विजयवर्गीय की? महत्वपूर्ण तिलक जी, महत्वपूर्ण ये है, हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि आपने अपने बारे में क्या सोचा है। महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आपके बारे में क्या निर्णय लिया है। अच्छा, तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेगा उस पर सबको अमल करना है। तो उनके बारे में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लिया उसको अमल करके दिख रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो क्या ये सोचा था वो बता तो रहे थे। आप कम से कम मान रहे हैं इन फैसलों को लेकर कि जो आप नारा दिया करते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानी का चुनाव हो, पार्षदी का चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, आप कहते थे वोट फॉर मोदी, मोदी का चेहरा दिखा के। अब जनता ये कह रही है कि नहीं, राज्यों में जैसे हिमाचल और कर्नाटक में हुआ, ये तो मान रहे कम से कम आप कि अब मोदी जी के नाम पर राज्यों में वोट नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए मोदी जी हमारे टीम लीडर हैं। हाँ, मोदी जी की लोकप्रियता चरम पे है, सब लोग उनकी बात पर भरोसा करते हैं। मोदी जी तो फैक्टर है ही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिन्हें विधानसभा लड़ना है वो भी चेहरे मजबूत होने चाहिए, ये सबको मालूम है। अगर हम अपनी रणनीति में कोई चेंज करके उनको उतार रहे हैं तो हमारा अंदर खाने की रणनीति है। हो सकता है हमारे पास जितने बड़े चेहरे हैं उन चेहरों के सामने अन्य दलों के पास। विवेक जी, आप जानते हैं मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं, मेरी सुई एक ही जगह पे अटक जाती है। मैं आपकी बात मान गया, बहुत शानदार रणनीति, और जैसे वो बड़े बड़े कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है ये, चलिए ठीक है, मैं मान गया। लेकिन अब मुझे यह समझाइए कि जैसे आपने केंद्रीय मंत्रियों को रण में उतार दिया, इनका मंत्रालय कौन संभालेगा 6 महीने? नहीं, देखिए 6 महीने विषय यह है कि चुनाव, लोकतंत्र, हाँ, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। नहीं, मैंने मंत्रालयों की बात की, 6 महीने कौन संभालेगा? नहीं, मंत्रालय भी वही देखेंगे। नहीं, मंत्रालय के साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे सर? वो तो सारे चुनावी रण में चले गए, अब मंत्रालय कौन संभालेगा? नहीं, सब थोड़ी चले गए, कुछ मंत्रियों को टिकट दिया गया है। अच्छा, कुछ मंत्रियों को दिया गया, तो उनके पास विभाग तो है ही सर, मंत्री बिना विभाग के थोड़ी ना चलते हैं। उनके सुन लीजिए, उनके विभाग में राज्य मंत्री भी है, तमाम हाँ, और सिस्टम है। ऐसा थोड़ी कि कोई मंत्रालय कार्य सफर कर जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए आपने कहा कि कोई सफर नहीं करेगा मंत्रालय। अब दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल यह था कि अगर ये चुनाव जीत गए तो फिर इनका तो फिर सांसदी का टिकट गया सर। ये जो भविष्य के प्रस्ताव के नहीं सर, भविष्य कैसे? ये तो अब आपने तो बड़े बड़े चेहरे उतारे, ये सभी चुनाव जीत गए तो फिर तो इनकी सांसदी का टिकट गया। बिल्कुल, वहां सरकार बनाएगी तो यहाँ क्या करेंगे? हाँ, अब मेरा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, अगर ये हार गए तो? अब ये देखिए, ये भविष्य का प्रश्न, हमें ये सर अब देखिए, मतलब अगर हार गए तो फिर आप सांसदी का टिकट नहीं मांग सकते नैतिकता के आधार पर, क्योंकि आप विधायकी का टिकट चुनाव हार गए, है कि नहीं विवेक जी?
ये यानी आगे कुआं और पीछे खाई। पार्टी इनको मैदान में उतार रही है, पूरी ताकत के साथ उनको जिता के लाएंगे। अच्छा रमन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए रमन जी। रमन जी का प्लीज ऑडियो। रमन जी म्यूट कर रखा है आपने, रमन जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, ऑडियो नहीं आ रहा, दोबारा कनेक्ट करवाइए प्लीज। ओके होने वाला कांग्रेस लिस्ट में। ओके एक मिनट, परमवीर जी ये चल क्या रहा है? दिल्ली में दोस्ती है, ये कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, दिल्ली से बाहर निकलते हैं, राज्यों में अलग कुश्ती हो रही है, ये चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में? तिलक जी मुद्दा पंजाब का आया था आज। तो हाँ। पंजाबी में ना एक कहावत होती है, मैं हिंदी में टूटी फूटी करके बताऊंगा कि सांड के साथ दोस्ती और रखे कोई आदमी और उसके सींगों के साथ में बैर। हाँ। आप सांड से दोस्ती और सिंह से बैर। सिंह से बैर। हाँ। तो कुछ स्थिति ये वैसी ही बनी हुई है यहाँ पर भी। अच्छा यहाँ पर ये स्थिति वैसी बनी हुई है कि दिल्ली में तो हम दोस्त हैं, लेकिन राज्यों में हमारा वैर है। राज्यों में ड्रग्स के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। 2015 का केस था सुखपाल खेरा, जो आम आदमी पार्टी के भी रहे हैं कुछ काफी टाइम तक, 3 साल रहे हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में आए और एक विसल ब्लोअर के जैसे वो व्यक्ति हैं। पंजाब में काफी नाम है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि मुद्दा कुछ और है। और पंजाब के अंदर या अन्य राज्यों में देखिए, दिल्ली में भी देखिए, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का काडर है वो आपस में समन्वय के साथ नहीं चल पा रहा है अभी। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्या पता उनके नेता की बात सुन के वो चल जाए, लेकिन आपस परस्पर विरोध है दोनों जगहों पर। हाँ। केजरीवाल जी जा भी रहे हैं राजस्थान छत्तीसगढ़, अभी आपने भी जिक्र किया उसका और मैंने भी देखा था टीवी के ऊपर। नहीं वहां जाके बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये निठल्ले हैं, कामचोर हैं, इनके बस की नहीं है सरकार चलाना, हमें दो जी, हम चला के दिखाएंगे जी। तो इस सब चीजों का आखिर में तो यही है ना, जो वोटर है वो तो कंफ्यूज हो गया है कि भाई अलायंस कोई है भी कि नहीं है। तो अलायंस की तो अब पता नहीं, भगवान जाने अलायंस कैसा चलने वाला है। नहीं तो आपको लग रहा है ये केजरीवाल जी एग्जिट पॉइंट देख रहे हैं? तिलक जी बहुत जल्दीबाजी होगी अगर हम कुछ भी बोल दें अभी, क्योंकि देखिए चुनाव में पल पल राजनीति बदलती रहती है। लेकिन एक संदेश जो मुझे लगता है, ये मेरा मानना, मैं जिन लोगों के बीच में बैठता हूँ सब लोग कहते हैं, हाँ। इंडी अलायंस की जितनी पार्टीज हैं वो सब लीडर सेंट्रिक पार्टी हैं और वो सत्ता की तरफ जा रही होती हैं। उनका मुद्दा कोई नहीं होता है, मुद्दा परस्पर बदलता रहता है। जैसे एक मुद्दा पकड़ के आप अगर लास्ट 25 साल का ब्यौरा उठा के देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने किस किस जनाधार का मुद्दा ऐसा पकड़ा जिनपे वो सरकार बनाई। इंदिरा जी के टाइम में लास्ट ऐसा होता था, जैसे उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ का, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था। तो 70s के बाद कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई मुद्दा उठाया ही नहीं है जो आपको ये इंडिया गठबंधन वाला जो इनका गठबंधन है विपक्षी एकता का, इसमें सबसे कमजोर कड़ी कौन से दिखाई देती है? जी मेरा मानना है सबसे पहले आम आदमी पार्टी और आरजेडी, आप इन दोनों का अनुमान नहीं लगा सकते दोनों के लीडर्स किस तरफ बैठ जाएंगे कभी भी। अच्छा, और ये मैं तो मतलब केजरीवाल जी कभी भी गच्चा दे सकते हैं? जेवा खान, ये परमवीर जी कह रहे हैं कि वो कभी भी गच्चा देंगे, ये बात की गारंटी है, इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए ये तो समय बताएगा, अभी इस तरह पूर्वाग्रह तो नहीं किया जा सकता है, पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन मैं ये देख रही हूं कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता चर्चा का विषय रहा है। इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, हर छोटी बातों पर नजर रखा जाता है। एनडीए भी तो बहुत सारे पार्टी का गठबंधन है। हाँ। हम तो ताक झाक नहीं कर रहे हैं, हमें तो इतना मतलब नहीं है। लेकिन एनडीए की हर वक्त एक ही चर्चा है कि इंडिया में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। नहीं, ये केजरीवाल पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो अभी परमवीर जी ने लगाया, आपको पूरा यकीन है कि केजरीवाल जी साथ चलेंगे? देखिए मुझे तो पूरा यकीन है कि जो एक विजन है और मिशन को लेकर आए हैं अपने देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। नहीं, नारा तो आपका ये ना मोदी हटाओ, परमवीर जी यही नारा हटाओ भी, बिल्कुल यही नारा है। बिल्कुल ये सारी कड़ियां एक दूसरे। हाँ, तो ये मतलब हम समाज सेवा वो वाला मसला लगा, अभी एक ही नारा है, वो मोदी हटाओ नारा है आपका। बिल्कुल, तो जब मकसद बड़े होते हैं तो छोटे मोटे डिस्प्यूट को और अपने जो फायदे होते हैं उसको नजरअंदाज करना पड़ता है। तो मतलब केजरीवाल पर पूरा भरोसा है ना आपको? ये तो समय बताएगा। नहीं, समय क्यों, आप विश्वास से बोलिए ना कि मुझे केजरीवाल जी पर भरोसा है। देखिए हमें गठबंधन पर भरोसा है। नहीं, गठबंधन ठीक है मैडम, मैं मान गया आपकी बात,
इंडिया पर भरोसा है। परमवीर जी इंडिया मुस्कुरा के क्यों रहे हर आप? गठबंधन जेबा जी कह रहे हैं हमें गठबंधन पे भरोसा है, केजरीवाल जी का नाम नहीं ले रहे हो। प्रवक्ताओं के लिए बड़ी मजबूरी है तिलक जी, उनको डिफेंड करना है, हर मौसम डिफेंड करना है, जबकि वो राजनीतिक मंच के ऊपर आकर ओपनली बोल रहे हैं। कॉमन आदमी, मेरे जैसा आदमी समझ पा रहा है कि भाई ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, तो ये अब प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है, उनको बोलना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी हो या नीतीश कुमार जी हो, वो लगातार अपने दावे ठोक रहे हैं। हाँ। वो लगातार दावे ठोक रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है अगर 3-4 महीने और चुनाव नजदीक आएंगे, कोई बड़ा फैसला आता है नहीं तो जेबा जी, ये दरअसल परमवीर जी समझा रहे कि ये एग्जिट पॉइंट तलाश रहे जो केजरीवाल, ये वही हो सकता है कि आप लोग गुस्से में आग बबूला हो और वो वहां से निकल जाए। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ। पहले से तो हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है देश को बचाने की कांग्रेस पार्टी की, ये जारी रहेगी और हम लड़ते नहीं रहेंगे। वो ठीक है, वो और संविधान को भी आवाज बचाना है, उठाते लोकतंत्र को भी बचाना है आपको, है ना? हाँ, सब कुछ बचाना है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, बचाइए अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे बचा रहे हैं कि राज्यों में वो आप ही को गाली दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो आपके साथ हैं जी, ये समझ में नहीं आया मैडम। देखे ना दी, तो राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया से नहीं चल रहा है, बन रहा है। हाँ। एकदम आपस में लड़ाई चल रही हाँ है। वो किनारे हो गया मामला। नहीं नहीं, ये तो आपका गठबंधन वाला मसला है। तमिलनाडु में क्या हुआ है? नहीं, वो हम राजस्थान देख में रहे तो हैं। सचिन पायलट और गहलोत साहब का भी चल रहा है ना? ठीक है, चल रहा है। पॉलिटिक्स में तो ये होते रहता। और हाँ। प्रधानमंत्री नहीं होके और उनके सारे मंत्री प्रचार मंत्री बन गए। हाँ। देश के काम को छोड़ के सारे मिनिस्टर। ठीक, विवेक जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर जो परमवीर जी आ रहा हूं। 12 महीने इलेक्शन के मोड में रहते हैं। हाँ विवेक जी, आपने सही सवाल किया था कि ये मिनिस्टर जो जा रहे हैं तो इनका काम कौन करेगा? विवेक जी, प्रधानमंत्री ये सालों भर प्रचार जैसे ही करते केजरीवाल जी का जिक्र आता है आप लोगों के चेहरे पर दोगुनी मुस्कान आ जाती है। मैं वजह जानना चाह रहा हूं, इतना क्यों मुस्कुराने लगते हैं केजरीवाल जी? ये गुजरात वाला मसला थोड़ी ना है कि इधर उधर करा और जेबा जी की पार्टी सुपड़ा साफ है, सब कुछ साफ। तिलक जी, तिलक जी, जनता ने दिखाया है। 2 मिनट मैडम चुप कराए। नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी से डर है, राहुल गांधी जी से डर है जो सदस्यता को रद्द की जाती है प्रियंका गांधी पर मध्य प्रदेश ठीक, में। जेबा जी एक डर- दिन में हाँ, सारे डर 40 गए। से ज्यादा केसेस किए जाते हैं। सारे डर गए। ओके विवेक जी। परमवीर जी बता रहे थे कमजोर कड़ी जेडीयू है, आम आदमी पार्टी है। मैं इनके तर्क से सहमत नहीं हूँ। इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। जिन प्रदेशों से दिल्ली का रास्ता जाता है उन प्रदेशों में कांग्रेस मरी हुई है। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक है कांग्रेस, 1 सांसद, विधान परिषद में 0 है, संगठन 0 है। यही स्थिति बिहार में है। तो कमजोर कड़ी ये दल नहीं, कमजोर कड़ी खुद कांग्रेस है। ये लोग कांग्रेस को अपने पीछे रखना चाहते हैं अपने अपने प्रदेशों में। अब कांग्रेस अंदर खाने से आगे आना चाहती है, अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद पर बिठाना चाहती है। विपक्ष के लोगों को कभी भी गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर स्वीकार नहीं है। इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। और चावला साहब 15वां नाम आपका उस लिस्ट में जुड़ने वाला है। डिबेट रखने से पहले उसको कांग्रेस कार्यालय में दिखा लिया करिए। कांग्रेस प्रवक्ता का कुछ इसी तरह का बयान है आपके ऊपर। विवेक जी, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आपसे खासी नाराज है। आप उनसे पूछ के डिबेट रखा नहीं, करें। नाराज उनसे कई कांग्रेस बार आपके कार्यालय नेता भी हो करते जाते हैं। आज सवाल उनसे पूछ नहीं। रहा हूं, है ना, क्योंकि सवाल उनके हैं। आपके नेता भी कई बार नाराज हो जाते हैं, है ना? नाराज नहीं हुआ। नहीं, आप नहीं हुए, लेकिन आपके कई नेता नाराज हो जाते हैं। लेकिन खैर, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, जेबा जी कुछ कह रहे हैं। लोकतंत्र जिंदा है, इतना लोकतंत्र हम में जिंदा है कि हम सवाल करने से नाराज नहीं होते हैं, पर पूरा देश देख रहा है कि नाराज कौन होता है, कौन से पार्टी के प्रवक्ता सवाल 14 करने से पत्रकारों एक्शन पे को नाराज हो आपने जाते हैं। बैन किया है, उसके बाद आप बता रही है कि आप नाराज नहीं होते, कि झूठ कैसे कांग्रेस की बोल पाते हैं? पूरे चैनल 14 वरिष्ठ संघों को आपने बैन किया है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिस तरह का आघात कांग्रेस ने और किया है, कैसे आप इस तरह की बात कर सकते आप हैं? लोग किस तरह देश की मीडिया को ये दबाने की तीसरे कोशिश चिल्लाने कर रहे हैं। से सोनिया जी की तरह बात करने से आप सोनिया जी नहीं हो जाएंगी। शांत रहिए।
विवेक जी, इतना लेकिन आप लोग तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो एक ही जैसे हैं, सब फेंकते हैं, सब झूठ बोलते हैं। जी जी जी। और बिल्कुल सोनिया गांधी होने के लिए बहुत समय लगेगा, वैसी महान स्त्री बनने के लिए और उतना बलिदान त्याग देने के लिए समय लगेगा। हमें फक्र है, हमें फक्र सोनिया गांधी जी पर। विवेक जी, जी जी, मुझे एक बात तो बताइए कि ये जो मसला है चेहरे को लेकर मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगोगे ना? ये पक्का है ना? पक्का है? बिल्कुल पक्का है। मिलेगा मोदी जी के नाम पर वोट ना? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और राज्यों में हार गए तो क्यों हार जाएंगे? पहले भी तो हारे, कर्नाटक, हिमाचल। उस पर चर्चा कर ले, दो समय देके बता देता हूँ जी। हिमाचल में जो हम हारे, हाँ, कुछ सीटें हमारे बागियों की वजह से हम इनसे वोट कम नहीं हिमाचल में पाए। गुजरात हमने इतिहास रचा है। नहीं गुजरात में तो नहीं, वो मसला देखिए, मोतीचूर के लड्डू रमन जी के घर भिजवाइएगा, वो मसला वो था। गुजरात में जो आपने इतिहास रचा, वो आम आदमी पार्टी अगर नहीं होती तो आप इतिहास नहीं रच पाते। ये सच है, मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना विवेक जी। तो लोकतंत्र है। हाँ, अब आप ये कहिए कि फलाने वहां न लड़ने जाए, फला पार्टी वहां न लड़ने जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना, ये परसेप्शन और नैरेटिव। जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनके इतने बड़े चेहरे, इतने दिग्गज चेहरे, गहलोत साहब जादूगर बताइए, हैं अध्यक्ष बनने वाले थे, उन्हीं के राज्य में जाकर कह रहे कि ये ठल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या बोल के, और फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये साधु हैं, अगली बार जाके कहेंगे ये साधु हैं। तो जनता क्या सोचेगी? आप जिन्हें कल तक चोर कह रहे थे, अब आज उनको कह रहे हो कि साधु हैं, है ना? मसला ये है, मसला ये है। खैर कोई बात नहीं, रमन जी आ रहा हूं सर आपके पास। थोड़ा अलग एक मसला आ गया, अलग मसला आ गया, विवेक जी आऊंगा आपके पास। एक मिनट रमन जी, ये मसला तो नैरेटिव का ना, परसेप्शन का। मेरी बात समझ रहे हैं? परमवीर जी कह रहे हैं कि सबसे कमजोर कड़ी अगर इंडिया गठबंधन की कोई है तो वो केजरीवाल जी है। परमवीर जी कह रहे हैं। रमन जी, रमन जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? रमन जी कोशिश करिए दोबारा पैच हो जाए। विवेक जी एक बयान सुनाना चाहूंगा, इजाजत है? सर बिल्कुल। यह बयान बड़ा दिलचस्प है, जानते किन का है? सुना दें। आपके सहयोगी, जो अभी नए नए सहयोगी बने हैं, जो मंच से खूब बीजेपी को कोसा करते थे। कौन? ओपी राजभर जी। लेटेस्ट बयान आया है, बताएं। प्लीज जरा ओपी राजभर जी का बयान प्ले करिएगा। एक नारा हम लोगों का लगे जो हमारी समस्या है। हम बोलेंगे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सब लोग खड़ा हो जाइए, नारा लगे। हम बोलेंगे जो जमीन सरकारी है, तो आप बोलेंगे वो जमीन हमारी है। हम ये नारा शुरू करते हैं सोनभद्र से। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। तो इंडिया के पास मोदी और एनडीए के पास मोदी और इंडिया के पास कौन, ये सवाल था। लेकिन इस सवाल के भीतर एक सवाल एक ये भी आ गया। नारा सुना आपने विवेक जी? कह रहे हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मतलब कुछ भी है। ओपी राजभर जी कह रहे हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। देखिए तिलक जी, ओपी राजभर समाज के जिस तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ, आमतौर पर भूमिहीन तबका, उनके पास गांव में जमीनें नहीं है। हाँ, राजभर जो कम्युनिटी आती है वो भूमिहीन तबका है, पूर्वांचल का। हाँ, सरकारों को इस पे निर्णय लेना चाहिए था, उन्हें आवासीय पट्टे देकर के हाँ,
उनको आवास उपलब्ध कराने चाहिए थे। ठीक। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने समाज के बीच इस समस्या का चर्चा करके इस विषय की ओर ध्यान खींचा है। अरे कल को कोई जाके खड़ा हो गया कि नेताजी ने कहा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, लो बेटा खड़ा तंबू गाड़ दिया, अब क्या करोगे? नारे लगाने से विषय नहीं हल होते, ये उन्होंने अपने लोगों के बीच इस समस्या पर चर्चा की है। अच्छा, मतलब मान रहे हो कि नारों का कोई फर्क नहीं पड़ता? तब मिलेंगी जब प्रधान या ग्राम सभा प्रस्ताव करती है। नहीं विवेक जी, कल को जाके तब आवाज के पक्के हो पाते हैं। सर अगर अब्दुल या सुनील या राम जाकर वो तंबू लगा दे, कह दे कि राजभर जी ने कहा था ये जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, फिर क्या करोगे? देखिए, बहुत से ऐसे नारे तमाम संगठनों में लगते हैं। किसान यूनियन में जब किसान आंदोलन में जब जाएंगे, ठीक, तो वहां भी नारे इस तरह से मिलते जुलते लगते हैं, बहुत से नारे लगते हैं। ओके, नारों से सरकार के फैसले थोड़ी होते हैं। अच्छा ठीक है, नारों से नहीं होते, चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात आपने सही कही कि नारों से फर्क नहीं पड़ता, आप ये सही कह रहे हैं। ठीक। हाँ रमन जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी रमन जी, परमवीर जी कह रहे थे कि भाई सबसे कमजोर कड़ी जो है विपक्ष में वो केजरीवाल जी हैं इस इंडिया गठबंधन में, I.N. वाले में कभी भी गच्चा दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से बिल्कुल तय कर दिया था, पहले दिन से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि रमन जी, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा, अगर आप हेडफोन हटा दे तो फोन से बात करेंगे तो बेहतरीन आएगा ऑडियो, पूरी डिबेट खराब हो जाती है साहब। कि आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से इस बात को क्लियर कर दिया था कि आम आदमी पार्टी को इस देश के संविधान में जो आज खतरा है, हाँ, संवैधानिक संस्थाओं में जो आज खतरा है, हाँ, उसको बचाने के लिए किसी भी राजनीतिक कुर्बानी को अगर देना पड़ा तो हम लोग साथ से उसको स्वीकार करेंगे। बाकी आप जानते हैं कि आप कुर्बानी देंगे या लेंगे? जी नहीं, ये जो गठबंधन बना है, हाँ, इंडिया गठबंधन बना है, उसमें जितने भी दल शामिल हैं, आज उन सब में एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्टता है सर, क्या? कि आज देश के संविधान को बचाने के लिए, इन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए वैमनस्यता नहीं, संविधान और लोकतंत्र तो आप 2012 में भी बचा रहे थे रामलीला मैदान से, प्रभु राम की कृपा से। वैमनस्यता को खत्म करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी अगर त्याग किसी को करना पड़े, किसी भी दल को, तो सभी दल इस बात को साथ स्वीकार करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं प्रभु राम की कृपा से 2012 में भी तो संविधान और लोकतंत्र बचा रहे थे कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है जी। ये देखिए बिल्कुल, अब क्या बता रहे थे? तत्कालीन उस समय मुद्दे थे, जो तत्कालीन उस समय भ्रष्टाचार के या अराजकता के जितने भी मुद्दे थे, उन सब मुद्दों पर एक गवाह है देश की आम आदमी पार्टी ने इतना विशाल आंदोलन उनके खिलाफ किया। नहीं, वो अन्ना जी का आंदोलन था, वो आपका नहीं था। जी जी, हाँ जी, थोड़ा फैक्ट्स क्लियर करिए। हाँ, उसमें कोई व्यक्ति का आंदोलन नहीं था सर, वो आंदोलन पूरे देश का, पूरे देश की जनता का, वो शायद पहला आंदोलन था जिसमें देश के हर जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोग। तो यानी उस वक्त आपने ये कहा कि हमने भ्रष्टाचारी सरकार को हटा दिया? जी रमन जी, जी जी, तब आपने भ्रष्टाचारी सरकार को हटा दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। जेवर जी आप मुस्कुरा रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं। जो हम उस बात को अभी भी सर दोहरा रहे हैं कि राज्यों में हो या चाहे केंद्र में हो, हाँ, आज भी इंडिया गठबंधन जबकि साकार रूप ले चुका है, उसके बाद भी हमने सुखपाल, ये परमवीर जी को डाउट है कि केजरीवाल जी इनको गच्चा देंगे। सुखपाल खैरा पर अगर कार्रवाई करने का हमने प्रयास किया तो ये इस प्रतिबद्धता को, उसी प्रतिबद्धता को जो 2012 में अन्ना आंदोलन की प्रतिबद्धता थी, उसी को शामिल करता है कि हम अपने भ्रष्टाचार के मुद्दों से, मूल्यों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उसमें ये आपके जो कार्यकर्ता है जेवर जी, उनको कहीं ये महसूस तो नहीं हो रहा कि आप आम आदमी पार्टी के सामने कुछ ज्यादा झुक गए असूलों को लेकर? ये कहीं खतरा तो नहीं हो जाएगा? ये गलत मैसेज नहीं जाएगा कि आप ही के नेताओं को, आप ही के मुख्यमंत्रियों को उन्हीं के राज्यों में जाकर कोसना और फिर उसके बाद कहना कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है जी, हम तो साथ साथ हैं जी? आपके कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे जेबा जी? कभी महसूस किया आपने? गलत तो नहीं कह रहा?
नहीं, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा कि देश में जो पहली चुनौती है, ये देश को बचाना, भाजपा मुक्त है। तो इस चुनौती के लिए कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ये जहां पर बहुत बड़ा परिवार होता है, तो वहां पर सभी परिवार जब एकजुट नहीं रहता है, जब सब परिवार के सदस्य कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ये सिर्फ ये पार्टी स्वरूप है बड़े परिवार का, ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, हर जगह होता है। एक संगठन और बहुत सारे ग्रुप तभी चल सकते हैं जब सभी को कॉम्प्रोमाइज करे। मैं समझा देता हूं, विवेक जी समझते नहीं है, मैं समझा देता हूं। विवेक जी, आप लोग इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं? अगर वो अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर कोसना उनको पसंद आ रहा है, तो आप लोग इतनी दिलचस्पी मत लीजिए ना। कांग्रेस कह रही है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे उतना बोलो। वो कह रहे हैं हमें संविधान और लोकतंत्र बचाना है, हमारे मुख्यमंत्री को जितना कोसना है कोसो, उनको दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विवेक जी, जेबा जी, मैंने समझा दिया। ओके, तिलक जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, आप लोग कहते हो ना कि केजरीवाल जी वहां जाकर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं जब उन्हीं को दिक्कत नहीं है, उनके घर में उनके बड़े नेताओं को कोस रहे हैं वो जाकर, तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं तिलक जी, हम तो जानते हैं केजरीवाल साहब इसी तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हाँ, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे, किसी को कोसेंगे। सर, आप तो अगर वो राजस्थान, मेरी बात सुन लीजिए, अगर वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जेबा जी, अगर वाकई में वो लड़ गए जी, तो फिर नतीजा बदल सकता है। मतलब समझ रहे हैं? विवेक जी कह रहे हैं कि भगवान करे तो वो लड़ जाएं, पहली बात, और लड़ गए तो ये मोतीचूर के लड्डू बनवाएंगे जरूर, मुझे मालूम है। विवेक जी कहेंगे कि लो हो गया काम, जय श्री राम। देखिए, समय बताएगा कि कौन क्या चीज का लड्डू बनवाता है। कर्नाटक में मैंने देखा है इन लोगों का हाल। नहीं, गुजरात है इसका उदाहरण। घर पर हर घर में जाकर बोलते थे सामान ले लो, पैसे ले लो, सामान रख लो, लेकिन कर्नाटक की जनता नकार देती थी। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेल पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है? ये हाल था भाजपा का, जेबा जी, हाल था भारतीय जनता जेबा पार्टी जी, का। एक मिनट, जेबा जी, वहां पर थी इलेक्शन कैंपेन। जेबा जी, एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी या बीजेपी की बी टीम है कि नहीं? जेबा जी, जेबा जी, कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं मैडम? सुन पा रहे होंगे, बोलने में दिक्कत है। दूसरा सवाल पूछूं? हेलो, हाँ, जेबा जी, फोन मत काटिएगा, अभी पिक्चर बाकी है। खैर, कोई बात नहीं, फोन क्यों काटूंगी मैं? नहीं, फोन मत काटिए। क्यों लग रहा है फोन काटूंगी? नहीं, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही, तो फोन गलती से 4 साल से मैं डिबेट में बैठ रही हूँ और कभी मैंने फोन पूछा नहीं काटा है। बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी की नहीं? ये है या नहीं, अभी आपको मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा, मत दीजिए, कोई बात। अभी ये टॉपिक, अभी देश में ये बताइए ना कि मोदी अच्छा, मत दीजिए जवाब, गुस्सा मत होइए बस। चलिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। महिलाओं का आरक्षण कब लागू होने जा रहा है? जेबा जी, ये जवाब देने से पहले महिलाओं का आरक्षण अभी लागू हो सकता है। बोलिए, मैं पहले गली बंद करता हूँ, फिर उसके बाद सवाल करता हूँ। जेबा जी, रमन जी और विवेक जी, एक रुपये, तीनों के लिए एक ही सवाल मेरा। ये महिला आरक्षण की बात करो, मैं कह रहा हूं अभी लागू हो सकता है, इसी वक्त लागू हो सकता है। पता है कैसे? विवेक जी, रमन जी, जेबा जी, बताइए। आपको सिर्फ उसी नारे पर इंप्लीमेंट करना है जो प्रियंका जी ने मंच पे कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ठीक, कैसे? जैसे उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 40% टिकट दे दो। मेरी बात को ध्यान से सुनना परमवीर जी, बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। इन्होंने कहा हम 40% टिकट देंगे, 40% टिकट देंगे। ये तो वही बात हुई जहां राजभर जी और संजय निषाद जी ये कहें कि मैं तमिलनाडु में जाकर जो है 100% महिलाओं को टिकट दूंगा। समझिए मेरी बात, पार्टी को संविधान में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है और ना ही इस कानून को इंप्लीमेंट में आने की देरी है। रमन जी, जेबा जी और विवेक जी, जब चाहे, जिस दिन चाहे, उसी दिन राज्यों में 50% तक महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं, जिस दिन चाहे। बोलिए, गलत बोल रहा हूं? हमारे चाहने से होगा क्या? मोदी यस, चाहने से होगा। आप ये कहें कि मैं 50% मध्य प्रदेश लड़की हूं, लड़ सकती हूं, छत्तीसगढ़ लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और राजस्थान, रोकिए, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता आपको। जिस दिन आप चाहे 50% टिकट दे सकते हैं,
कोई नहीं, संविधान की जरूरत नहीं है इसमें। पंचायती राज्य किसने लाया? राजीव गांधी जी ने मैडम ये भी ले आइए, महिलाओं के लिए ये भी ले आइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई नहीं रोक पाएगा। किसी संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। परमवीर जी गलत बोल रहे हो महिलाओं के लिए मैडम, किसी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं है, किसी कानून की जरूरत नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। 50% नियम लागू कर दीजिए। बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये बताइए ना। परमवीर जी प्रधानमंत्री जल्दी से, क्या करेंगे? परमवीर जी जुमले देंगे। ओके, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है देवा जी, खुलेआम बोल रहा हूं, क्यों पता आप सवाल ने घुमा दिए। खैर कोई बात नहीं। हाँ परमवीर जी। तिलक जी की एक कहावत होती है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वोटर बहुत समझदार है, सब दिखाई दे रहा है उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बार बार एक मुद्दा उठाया जाता है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हाँ। कुछ पार्टीज ने अपने संविधान ही बदल दिए, जैसे कि नई नवेली पार्टी के कन्वीनर अब जब तक चाहे तब तक रहेंगे, वहां पर चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं होगी कभी कन्वीनर या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय बदलने की। तो ये संविधान और देश के पीछे छुपने वाला काम नहीं चलेगा कि गूगल का जमाना है, वोटर बहुत समझदार है। रही बात, जैसे आप देखिए मुद्दों के ऊपर, यूपी के अंदर राजभर जी ने अभी सीटें, घोसी की सीट हारी, तो रिटोरिक से भी कुछ नहीं चलने वाला है। ये बात मैं भाजपा के लिए बोलूंगा कि अगर हम बोले अपनी छाती ठोकर कि हम जीतने वाले हैं, तो ऐसे नहीं जीतने वाले हैं, काम दिखाना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, जहाँ पर शाबाशी देने वाली बात है, दिलेरी की बात कही जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल जी है जो हेलीकॉप्टर से स्कूटर पर चले आए हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर और स्कूटर की राहुल जी की बात ना की जाए तो अच्छा नहीं। ये मुझे समस्या लगती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ना, तो बेचारे राहुल जी को बिना बात किसी भी कंट्रोवर्सी में घसीट देते हैं, फिर बेचारों को सुननी पड़ जाती है। अब राहुल जी ऐसा नहीं करना चाहिए मैम, प्लीज ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल जी बड़े नेता है आप लोगों के, हर जगह राहुल जी को नहीं घसीटना चाहिए। चले आए हैं और अब समझ में आ रहा है कि जनता के बीच आना होगा, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगी। महिला आरक्षण का बात क्यों लाया गया? क्योंकि महिला वोटर्स को लुभाने के लिए, परिस्थिति को देखते हुए कि देश की महिलाओं को कैसे लुभाया जाए, झूठी सत्ताएं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो 10 साल बाद लागू होगा उसका आज आप ऐलान कर रहे हैं। लड़ सकती हूँ, लेकिन उस समय वादे किए गए थे यूपी में, एक स्मार्टफोन देने का वादा भी किया गया था। स्मार्टफोन किसे दिया गया? वादा किया गया था प्रियंका गांधी जी की तरफ से कि स्मार्टफोन दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी, कुछ भी नहीं दिया गया। देखिए मैम, यहाँ पर ऐसी बातों से काम नहीं चल पाएगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा देने वाले लोग जब वही टिकट नहीं दे रहे हैं, तो आप किससे बात करेंगे जाकर? आप किससे बात करेंगे? और कोई भी पार्टी चाहे, आपका इंटरनल संविधान है, आप टिकट दीजिए, आप आगे आइए। आप कहते हैं कि बीजेपी लुभाव दे रही है, आप लोग दीजिए। अभी तिलक जी ने कहा आप 50% सीट दीजिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लड़ने के लिए महिलाओं को टिकट, कोई रोकने नहीं वाला है। आपको दिखाई देगा ना सब चीजें आपने में। राहुल जी को आपने उन्होंने लंबा सफर तय करके अपनी छवि सुधारी है राहुल जी ने, जो बात है। लेकिन अब छोटी छोटी कंट्रोवर्सी के अंदर लाते हैं राहुल जी घुसाना, ये ठीक नहीं है यहाँ पर। ये ठीक, ओके। एक बात, एक बड़ा गंभीर मसला है विवेक जी, मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में टोका टाकी ना करे। विवेक जी, वो भिदोड़ी जी वाला मसला तो मालूम है ना सर? जी खूब मालूम है। एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है जी। भिदोड़ी जी को तो वैसे इनाम मिल गया, लेकिन एक बात जानना चाह रहे थे। दानिश अली ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जी। भिदोड़ी जी को लेकर यह बड़ी खबर है कि दानिश अली ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। पता चिट्ठी में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है जी कि आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता को एक पत्र लिखा और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि संसदीय मर्यादा को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें, अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि दुनिया भारत को करीब से देख रही है। विवेक जी, जी मतलब वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और 8 दिन हो गए, 8 दिन गुजर गए, भिदोड़ी जी ने कोई माफी नहीं मांगी। जी हाँ, मैं तो बोलूं सर, इसीलिए एक सवाल पूछा। तिलक जी, भिदोड़ी जी जो बोल रहे थे सदन में, तो चंद्रयान मिशन की सफलता पे बोल रहे थे। हाँ, दानिश अली जी ने उसमें टोका टाकी की, उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जिस शब्द का भी प्रयोग किया है। विवेक जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। हमारा
विवेक जी, अब आ रहा है? विवेक जी आप अपनी बात रखिए सर, फ्रेम फ्रीज हो, कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए। दानिश अली जी ने उस दौरान टोका टाकी की प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया। विदुरी जी ने अपना आपा खोया। हाँ, हम उनके बयानों का समर्थन नहीं करते, उनके बयान रिकॉर्ड से हटा दिए गए। स्वयं हाँ। माननीय रक्षा मंत्री जी ने पूरे प्रकरण पे खेद प्रकट किया। ठीक, विषय यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं समाप्त, तो एक मिनट, आपने कहा विषय यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। जी जो सदन में उन्होंने कहा जी उसके ठीक बाद ना तो उन्होंने माफी मांगी और जी। ठीक उसके बाद आपने कहा कि इन्होंने गलत कहा और आपने सचिन पायलट के गढ़ में उनको जिम्मेदारी सौंप दी प्रमोशन प्रभारी बना के। इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, विदुरी जी वरिष्ठ नेता हैं। हाँ, उनको अधिकार है किसी को भी गाली देने का। सुन लीजिए, कई बार के सांसद नहीं, उन्होंने ना तो उनके बयान का हम समर्थन करते हैं। नहीं तो आप उन्हें प्रमोशन दे रहे हैं ना, इसका मतलब। ये प्रमोशन, भाई प्रमोशन थोड़ी है, ये किसी जिले का किसी विधानसभा का प्रभारी बना के। अच्छा, ये प्रमोशन नहीं है, ये जिम्मेदारी है, सबको जिम्मेदारी मिलती है, हमें भी अच्छा। जिम्मेदारी मिलेगी। इसका मतलब थोड़ी उनका प्रमोशन हो गया। हाँ। भाई अगर वहाँ उनका संगठनिक क्षमता का वहाँ प्रयोग हो सकता तो उनका पार्टी ने प्रयोग किया है। अच्छा, तो ये न्याय संगत है। देखिए, इस पूरे प्रकरण को सर मैंने पूछा ये न्याय संगत है, आप ये कह रहे हो कि ये न्याय संगत है? क्या न्याय संगत है? कि अगर सदन में जो कुछ हुआ उसके बाद आपने उनको प्रभारी बना दिया? नहीं, उससे इसका क्या संबंध है? उससे कोई संबंध नहीं है। तो आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं कि जो गाली देगा उसका प्रमोशन करेंगे आप? नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ है, उनको जिम्मेदारी दी गई। भाई आप जाइए वहाँ पे बोलना चाहती हूँ। जेबा खान, सुन लीजिए यही तो इनकी बेशर्मी है। अंतिम दिन ये घटना घटी। पार्लियामेंट में कोई भी निलंबन सस्पेंशन, कोई कोई भी चुप कराइए भाई तिलक जी, उनकी कोई भी निलंबन सस्पेंशन सदन में सत्र के लिए ही होता है, ऐसी परंपरा है। इस सत्र में अगले सत्र का सस्पेंशन नहीं होता, ऐसी कोई परंपरा उदाहरण संज्ञान में तिलक की है नहीं। और जब दानिश अली की बात आप करते हैं तो दानिश अली के भी मेरा कर्म। एक मिनट, विवेक जी का ऑडियो। विवेक जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए तिलक जी, संसद का विशेष सत्र था। हाँ। अंतिम दिन था। हाँ। इस दिन ही विवाद हुआ। अच्छा, इसलिए विवाद हुआ। अच्छा, तो इसलिए रमेश भदौड़ी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरे सुन तो लीजिए, निलंबन जो होता है वो सदन के सत्र भर के लिए होता है। हाँ। किसी सत्र में किसी गतिविधि का आगे के सत्रों में निलंबन की कोई उदाहरण मेरे संज्ञान में नहीं है। एक चीज। हाँ। दूसरी चीज, जब उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने खेद प्रकट कर दिया मौके पे, नहीं, भदौड़ी जी ने खेद नहीं प्रकट किया ना, जिसने अरे सुन लीजिए। अच्छा, जब इस प्रकरण में आप दानिश अली के बारे में देखेंगे, हाँ। तो वो भी भारत माता की जय बोलने में उनको दिक्कत है। तो जांच करवाइए ना सर, अगर उकसाया तो जांच करवाइए ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं अगर आपको उकसाऊं आप मुझे गाली दोगे? देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर है कि किसने अपना आपा खो दिया, किसने नहीं खोया। हाँ। करवा वाले प्रकरण में हम लोगों को गिरवाई जारी हुई है कि आप लोग ऐसे विषय पर आपा ना। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये प्रमोशन नहीं है कुल मिला के? ना, बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, प्रमोशन नहीं। दानिश अली के बारे में सुन लीजिए, उन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है। मैं कहता हूँ अगर आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है तो आपको भारत की संसद में नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जांच करवाइए ना सर, जो गलत हो उसको, ताकि देश को पता चले ना कौन गलत है। माता की जय बोलने में अगर आप ये कह रहे हैं कि भदौड़ी जी ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया तो जांच करवाइए सर। नहीं, हम नहीं करते, हम समर्थन का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम दानिश अली को भी समर्थन नहीं करते। ओके ओके जी, ठीक है। तिलक जी, मैं बोलना चाहूंगी, जेवा जी। तो ये तब करवाते ना जब कोई कांग्रेस के लीडर होते, कांग्रेस के एमपीज होते, तब ये जांच करवाते। अगर कोई ठीक। कुछ पार्लियामेंट में नहीं भी करता है तो झूठे आरोप लगाते हैं। ओके ओके ओके, अब ये विषय एक मिनट मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। और दुख होता है कि एक पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर आज तक कभी इतने गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग विदौड़ी जी करते हैं, और उनको तत्काल निष्कासित नहीं करके जेबा जी, अब हो गया, वक्त ज्यादा हो गया, मैंने आपको पूरा वक्त दिया डिबेट में, कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू तिलक जी, थैंक यू सो मच। हाँ जेबा जी, समझ में आ गया ना, मेरा अलग हिसाब है। थैंक यू, अच्छा लगा तिलक जी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। तो कृपया इसलिए सर्टिफिकेट मत बांटा करिए, सबको एक तराजू में मत तोला करिए, है ना। मेरी आदत है, और जिस दिन बेरोजगारी पर, क्योंकि मैं अधिकतर बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इन विषयों पर चर्चा करता रहता हूं, तो मैं आपको जरूर आमंत्रित करूंगा।
शुक्रिया, थैंक यू। ठीक। मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी आपका भी, रमन जी आपका भी, और परमवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनडीए के पास मोदी, इंडिया के पास कौन, ये एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।